जीवन को मोक्ष की तरफ नहीं जाना है, जीवन तो मोक्ष है। जीवन नहीं भटका है, जीवन नहीं भूला है, जीवन तो वही है जहां होना चाहिए। तुम भटके हो, तुम भूले हो, तुम्हारा मन तर्क में उलझन है, तुम्हारे मन के तर्क में उलझन है, और यात्रा तुम्हारे मन से शुरू होगी। कहां जाना यह सवाल नहीं है, कहां से शुरुआत करना यह सवाल है। मंजिल की बात बुद्ध ने नहीं की, मंजिल की बात तुम समझ भी कैसे पाओगे, इम्पॉसिबल। उसका तो स्वाद ही समझा सकेगा, उसमें तो डूबोगे तो ही जानोगे, डूबोगे तो ही पाओगे। बुद्ध ने मार्ग की बात कही है, बुद्ध ने तुम जहां खड़े हो तुम्हारा पहला कदम जहां पड़ेगा उसकी बात की है। इसीलिए बुद्ध बुद्धि, विचार, अनुशासन, व्यवस्था की बात नहीं की। उन्हें पता नहीं है कि जीवन की व्यवस्था नहीं मानता। जीवन कोई रेल की पटरिया पर दौड़ती हुई गाड़ी नहीं है, रेलवे नहीं है। जीवन परम स्वतंत्र है, जीवन के ऊपर कोई नियम नहीं, कोई मर्यादा नहीं। जीवन अमर्याद है, वहां ना कुछ शुभ है ना कुछ अशुभ। जीवन में सर्व स्वीकार है, वहां अंधेरा भी और उजाला भी एक साथ स्वीकार है, दोनों ही स्वीकार है। मनुष्य के मन का सवाल है, मनुष्य का मन विरोधाभास, बात को समझ ही नहीं पाता। और जिसको तुम समझ ना पाओगे उसे तुम जीवन में कैसे उतारोगे। अगर जीवन में उतारना है तो समझना पड़ेगा पहले। जीवन जिसे तुम समझ ना पाओगे उसे तुम दूर दूर रहोगे, फिर दूर हो जाओगे। तो बुद्ध ने वही कहा जो तुम समझ सकते हो, जो तुम्हारी कैपेसिटी है, कैपेबिलिटी है, वही कहा है बुद्ध ने। बुद्ध ने सत्य नहीं कहा, बुद्ध ने वही कहा जो तुम समझ सकते हो। फिर जैसे जैसे तुम्हारी समझ बढ़ेगी वैसे वैसे बुद्ध तुमसे वह भी कहेंगे जो तुम नहीं समझ सकते थे पहले। बुद्ध एक दिन गुजरते हैं राह में, जंगल में। पतझड़ के दिन थे, धूप काला, सारा जंगल, सारा वन सूखे पत्तों से भरा था। साथ में बुद्ध का शिष्य, मालूम है आपको, आनंद भाई, चचेरा भाई। आनंद बुद्ध से पूछता है कि क्या हमें सब बातें आपने बता दी जो आप जानते हैं? क्या आपने आपका पूरा सच हमें कह दिया, हमारे सामने स्पष्ट किया? बुद्ध ने क्या कहा होगा उत्तर? बुद्ध नीचे झुके, हाथ में पत्ते उठाए सूखे, मुट्ठी भर ली और कहा, आनंद, जितने सूखे पत्ते मेरे मुट्ठी में है और उतना अन्न कहा छोड़ दिया है जितना सूखे पत्ते इस वन के नीचे है। हाथ में जितना है उतना मैंने कह दिया, और नीचे जो बचा है वह मैंने तुझे नहीं कहा है, तुम्हें। जितने सूखे पत्ते इस वन में हैं वही कहा जो तुम समझ सकते हो, जो हाथ में पत्ते हैं। और जैसे जैसे तुम्हारी समझ बढ़ेगी वैसे वैसे जो कहा नहीं था वो भी कह दूंगा। बुद्ध कदम कदम बढ़े हैं, आहिस्ता आहिस्ता तुम्हारी सामर्थ्य देखकर बढ़े हैं। बुद्ध ने तुम्हारी बूंद को सागर में डालना चाहा। ऐसे भी फकीर हुए जिन्होंने सागर को बूंद में डाल दिया, पर वह काम बुद्ध ने नहीं किया। उन्होंने बूंद को सागर में डाला। सागर को बूंद में डालने से बूंद बहुत घबरा जाती है। बूंद मतलब छोटा सा एक पानी का कण जैसा समझो। अब उसमें सागर डालोगे तो घबराहट। तो बुद्ध ने वैसा काम नहीं किया है। सागर को बूंद में डालने से बहुत घबरा जाती है।
उसके लिए बहुत बड़ा दिल चाहिए, उसके लिए बड़ी हिम्मत चाहिए, उसके लिए दुस्साह चाहिए, उसके लिए मरने की तैयारी चाहिए। बुद्ध ने तुम्हें रफ्ता रफ्ता राजी किया है, एक एक कदम तुम्हें करीब लाए है। इसलिए बुद्ध के विचार में एक अनुशासन है। ऐसा अनुशासन तुम कबीर में ना पाओगे। कबीर उलटवासी बोलते हैं। कबीर तुम्हारी फिक्र नहीं करते। कबीर वहां से बोलते हैं जहां वे स्वयं है, जहां मेघ गिर गए है अदृश्य के और अमृत की वर्षा हो रही है, जहां बिन घन परत फुआर, जहां मेघ भी नहीं है और जहां अमृत की वर्षा हो रही है, बेबूज बोलते हैं। तो संत कबीर को बहुत थोड़े से लोग समझ पाएंगे जो उनके साथ खतरा लेने को राजी है। कबीर ने कहा है, जो घर बारे आपन चले हमारे संग, जो घर बारे आपन चले हमारे संग, जिसकी तैयारी हो घर में आग लगा देने की, वह हमारे साथ हो ले। किस घर की बात कर रहे हैं कबीर? वह तुम्हारे मन का घर है, तुम्हारे मन का घर, तुम्हारी बुद्धि की व्यवस्था, तुम्हारा तर्क, तुम्हारी समझ, जो उस घर को जलाने को तैयार हो। कबीर कहते हैं वह हमारे साथ हो ले, हमारे साथ चल ले। बुद्ध कहते हैं घर को जलाने की भी जरूरत नहीं, एक एक कदम, इंच इंच सही है, धीरे धीरे चलना। बुद्ध तुम्हें फुसलाते हैं, इसलिए बुद्ध वहीं से शुरुआत करते हैं जहां तुम हो। उन्होंने उतना ही कहा जो कोई भी तर्कनिष्ठ व्यक्ति समझने में समर्थ हो जाए। इसीलिए बुद्ध का इतना प्रभाव पड़ा सारे जगत पर। बुद्ध जैसा प्रभाव किसी का भी नहीं पड़ा है। अगर दुनिया में मुसलमान है तो मोहम्मद पैगंबर के प्रभाव की वजह से कम, मुसलमानों की जबरदस्ती की वजह से ज्यादा है। दुनिया में मुसलमान है तो मोहम्मद पैगंबर के प्रभाव की वजह से कम है, मुसलमानों की जबरदस्ती की वजह से ज्यादा है। अगर दुनिया में ईसाईयत है तो ईसाई के प्रभाव से कम, ईसाईयतों के व्यापार की कुशलता के कारण ज्यादा है। लेकिन अगर दुनिया में बुद्ध है तो सिर्फ बुद्ध के कारण, न तो कोई जबरदस्ती की गई है, न कोई जबरदस्ती बदलने की कोशिश की है, ना कोई प्रलोभन दिया है। लेकिन बुद्ध की बात मौजूद पड़ती है, जिसके पास भी थोड़ी समझ थी उसको भी बुद्ध में रस आया। इसीलिए बुद्ध सबको प्यारे लगते हैं। ऐसो धम्मो सनातनो।